इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लजीजिया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला। एहतसाब अदालत को मामला वापस भेजने की सजा मुस्तरद। सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मंगल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को काबिल अदा तनख्वाहों के दस्तावेज मुसद्दिका है। अदालत को बताया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कभी तस्दीक नहीं की। अदालत ने फोटोकॉपी दस्तावेज को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अगर जज का कंडक्ट इस केस के फैसले के वक्त ठीक नहीं था, बददयानत था, तो उसके असरात होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जो पाकिस्तान के पुराने सियासतदान हैं, जो आज भी पुराना सियासत कर रहे हैं, अना की सियासत कर रहे हैं, सियासत को इख्तिलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनियां पे पहुंचाए हैं, अवाम की जो असल मसाइल हैं उनमें ना उनका दिलचस्पी है, ना आपके मसाइल का हल है। पुराने सियासतदान अना की सियासत कर रहे हैं, इनको असल मसाइल के हल में दिलचस्पी नहीं। बिलावल भुट्टो की बार शांगला में कन्वेंशन से खिताब में कहा, सियासत को इख्तिलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। पुरानी सियासत को दफन करके नई सियासत लानी है। हमें गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत नहीं आती। मुल्क में कोई सियासतदान मेरा मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता। अवाम पर एतमाद है, मेरे हाथ साफ हैं। अपनी जेब के बजाय अवाम की जेब भरना चाहता हूँ। नौजवानों को रोजगार की तलाश में मदद करेंगे। 5 साल में मजदूरों की तनख्वाहें दुगनी करने का ऐलान। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम। कहा, इलेक्शन कमीशन आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। इंतखाबात में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज़ में इलेक्शन शेड्यूल दिया जाएगा। अवाम से ताउन और बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर कान न धरने की अपील। जुमेरात 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो माली हो, इंतज़ामी हो, सिक्योरिटी की हो, उनको हम पूरा करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं। फरवरी से ज्यादा सर्दी दिसंबर में होती है। इलेक्शन कमीशन की जरूरियात को पूरा करेंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की यकीन दहानी का इलेक्शन के करीब खुद को मजलूम साबित करना हर सियासी जमात की मजबूरी बन जाती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान के मसाइल हैं। मुल्क में इससे ज्यादा खराब सूरत हाल रही है और इलेक्शन हुए हैं। हम बेहतर हालत में मुल्क मुंतखब नुमाइंदों को देकर जाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 5 साल के लिए नाअहली का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, इल्जामात बेबुनियाद हैं। इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया गया। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है। हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंतखाबी इदारे के खिलाफ दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता बरस कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। 20 दिन में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का गैर कानूनी हुक्म दिया गया। 10 जून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार देने की इस्तदा। 9 मई के ज़िम्मेदार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बिलावल भुट्टो 18वीं तरमीम की बुनियाद पर इलेक्शन स्लोगन बनाना चाहते हैं। राना सना कहते हैं, सियासी जमातों से सियासी मुकाबला है, उनसे जाती लड़ाई नहीं। कराची में शॉपिंग प्लाजा की आग, 5 जिंदगियां निकल गई। कई गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, दुकानें, गोदाम और फ्लैट्स जल गए। एक दुकान में सिलेंडर लीकेज के बायस भड़की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को सील कर दिया। एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के मुताबिक एसबीसी हुक्काम की इजाजत के बाद ही इमारत में अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया, इमारत में फायर अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था। इमारत की सर्चिंग में वक्त लगेगा। रवा साल आग लगने के 1670 वाक़यात हो चुके हैं।
कराची में आतिशज़दगी के बाद फजा सोगवार, मुतासरीन गम से निढाल। इमारत के रिहायशियों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। कहते हैं तिनका तिनका जोड़ कर आशियाना बनाया था, आग ने सब खाक कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने मुतासरीन से मुलाकात की। कहा 15 साल में मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया है। वज़ीर आला सिंध बताएं कि इस शहर के लोग किसका गिरेबान पकड़ें, ऐसा ना हो ये मजबूर होकर शहर अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर दें। फारूक सत्तार बोले इंसाफ के दूर दूर तक कोई तवक्को नहीं। भावलपुर के चिड़ियाघर में टाइगर के पिंजरे में शहरी की हलाकत की तहकीकात। हलाक शख्स 3 मुकदमात में पुलिस को रिकॉर्ड याफ्ता निकला। शनाख्त मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई। शहरी का रिकॉर्ड पुलिस ने लाहौर भेज दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का FIA को बुशरा बीवी और लतीफ कोसा की ऑडियो की फॉरेंसिक का हुक्म। कहा ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, तहकीकात की जाए, पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात खत्म कर दिए। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई ने PTI को खैरबाद कह दिया। GDA में शामिल हो गए। दादू में तकरीब से खिताब। कहा 16 साल से पीपल्स पार्टी से हमारी सियासी जंग रही। माजी में हमारे इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। जान की बाजी लगाकर इंतखाबी नताइज का दिफा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खरीदारी का रुझान 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स इजाफे से 64,718 हो गया। मार्केट में आज 1 अरब 26 करोड़ शेयर्स में कारोबार किया गया। FBR के 10,000 से ज्यादा अफसरान का टैक्स फाइलर न होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक बेशतर नॉन फाइलर्स अफसरान ग्रेड 17 से ऊपर के हैं। ताहाल मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। इनकी बाइज्जत वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसीतर मफाद में किया। आर्मी चीफ की दौरा पेशावर में अफसरान और जवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। पाक फौज मादर वतन की हिफाजत खून के आखिरी कतरे तक करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर ब्रीफिंग। नए जमशुदा अजला में समाजी और इक्तसादी तरक्की की पेशरफ से आगाह किया। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़। अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत 53 ममालिक में दहशतगर्दी करती हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सर-ए-फहरिस्त। 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन से मुल्क को हर हाल में पाक किया जाएगा। गैर कानूनी महाजरीन का बोझ खत्म होने से मईशत को तरक्की मिलेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों की सहूलतकारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम नाकाम हो चुके हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल का इजलास। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान हाथापाई। इजलास में अपोजिशन अरकान ने ढक्कन 2 के बैनर्स उठा रखे हैं। हंगामा आराई पर मेयर बरहम। कहा अपोजिशन इज्जत से बैठेगी तो इज्जत देंगे। पीपल्स पार्टी शहर में बदमाशी नहीं होने देगी। घरेलू मुलाजमा। रिजवाना का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में पहला दिन। रिजवाना का चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। रिजवाना को कुकिंग भी सिखाई जाएगी। रिजवाना का साथी बच्चों के साथ मिलकर खुशी का इजहार। शेख ज़ैद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड पर जनूबी एशिया पाकिस्तानी स्कूल के नाम सुमैया और किरण को सदर UAE ने दुबई एक्सपो सिटी में अवार्ड दिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और दीगर ममालिक के सरबराहान शरीक थे। अवार्ड फसलों को पानी मुहैया करने के जदीद तरीकों पर रिसर्च पर दिया गया। जापान में पाकिस्तानी सिफारतखाने में सजा गंधारा सेमिनार का मकसद पाकिस्तान में सयाहत को फरोग, मुल्की खानों और पाकिस्तान की सकाफत से रोशनास कराना था।
गूगल ने मसनूई जहानत का टूल जेमिनी AI लॉन्च कर दिया। टूल 3 तरीकों में दस्तयाब होगा। गूगल के CEO ने जेमिनी को साइंस और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कोशिश करार दे दिया। गूगल जेमिनी का मुकाबला चैट GPT से होगा।